अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी K99 न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर नजर। नाज़रीन, खबर के अख्ताम पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। खासकर बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे हमारे खबर की इत्तला आपको मिलती रहेगी। तो आइए डालते हैं इस खबर पर नजर। साबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में साइबर सेल के अमले ने ऐसे दो मामलों को हल करते हुए एक मामले में 17 लोगों को और दूसरे मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि हम सबसे पहले आप तमाम लोगों को ये हिदायत देना चाहेंगे कि जो कोई भी ऑनलाइन के ज़रिए पैसे कमाने की फिराक में रहता है, ये कोशिश रहती है किसी भी एप्लीकेशन के ज़रिए से वो हज़ारों लाखों रुपया कमा सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी होती है। इसमें सिर्फ इनको ठगा जा सकता है, लेकिन ये लोग कमा नहीं सकते। ऐसे ही 2 मामले साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में पेश आए, जहां पर साइबर क्राइम के अमले ने 2 मामले हल किए, जिसमें 17 लोगों को हिरासत में लिया। इनके कब्जे से 10 लैपटॉप, 20 मोबाइल फ़ोन, 4 रूटर, लेटराइट और लाइसेंस एग्रीमेंट जैसे और दस्तावेजात को जब्त किया। दूसरी तरफ एक और मामले में इस एप्लीकेशन के जरिए आवाम को लूटने वाले 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 9 करोड़ 81 लाख रुपये जब्त किए, 7 फोन, 2 लैपटॉप। इसी ज़मन में साइबराबाद कमिश्नर श्री स्टीफन रविंदर ने साफियों का एक इजलास मुनाकिद करते हुए इसमें तमाम तफसीलात बताई और साथ ही आवाम को हिदायत दी कि वो इस तरह के लोगों से बचे रहें और ऐसे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके इनके ऊपर भरोसा ना करें, वरना ये इनमें धोखा खा सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, साइबर क्राइम की ये अमले ने एक बेहतरीन कारनामे को अंजाम देते हुए इस तरह के खातियों को आज हिरासत में लेते हुए अदालती तौहील में पेश किया। आइए नाज़रीन, डालते हैं इस खबर पर एक तफसीली रोशनी, जिसे पेश किया ब्यूरो चीफ मोहम्मद फरीदुद्दीन ने। मार्केट बॉक्स एप्लीकेशन, एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में। गूगल प्ले स्टोर्स पे आप लोग को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मिलते होंगे, इस पे ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो। वो क्या करते हैं कि वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन के थ्रू फिनटेक सर्विसेज कंपनीज होती हैं, उनके अकाउंट्स को यूज़ करके वो विक्टिम्स को ल्योर करते हैं और विक्टिम्स को लगता है कि वो एक्चुअली किसी प्रॉपर ट्रेडिंग ऐप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है और वहाँ से उनको रिटर्न्स आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है एक्चुअली कि पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, उसमें आपको लगता है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो क्रिमिनल्स आपको पहले कुछ रिटर्न देंगे। आप 100 डालोगे, क्रिमिनल्स आपको 200 वापस करेंगे, फिर आप 500 डालोगे, वो 1000 देंगे। ऐसा करते करते वो आपको अपने अट्रैक्शन में ले लेते हैं। उसके बाद वो आपको सिर्फ ऐप पे डिस्प्ले होता रहता है कि आपका इतना अभी तक इन्वेस्ट हुआ है, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और आपका प्रॉफिट अभी 14 लाख दिखा रहा है। वो सिर्फ दिखा रहा होता है, वो एक्चुअली स्टॉक पे ट्रेड नहीं हो रहा होता है। तो ये जो हमारे इंस्पेक्टर आशीष की टीम है, इन्होंने इसी केस का, हमारे पास एक कंप्लेंट आया था, उसका इन्वेस्टिगेशन करते करते पहले जो वहाँ पे जो फिनटेक सर्विसेज थी, फिनटेक कंपनी, उनको पकड़ा। उनके यहाँ से जिन अकाउंट्स में पैसा गया था उनके थ्रू, फिर उसके बाद मार्केट बॉक्स एप्लीकेशन का जो मेन आदमी था उसको मुगल सराय से पकड़ा। वो केस के बारे में डिटेल्स आपको आशीष एक बार बताएंगे। जो है US सिटीजन्स के ईमेल आईडीज़ का एक्सेस था अक्यूज्ड को, और उन्होंने टोल फ्री नंबर्स जो लगता है आपको कि वो US से नंबर आ रहा है, जो स्टार्टिंग के डिजिट्स होते हैं उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो लगता है US से आ रहा होता है, बट उसके पूरे कॉल सेंटर्स हमारे कोलकाता में बेस्ड थे। और वहाँ से कॉल करके नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम यूज़ करके कि आपका रिन्यू होना है, लाइसेंस आपका एक्सपायर होने वाला है, अगेन ये थ्रेट दिखा के कि कुछ अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो आपका एक्सपायर हो जाएगा, आपके लॉसेस होंगे, इस तरह के कॉल करके और फिर उनसे वो पैसे लेके, इसके नाम पे वो विक्टिम से पैसे लेते थे। और ये सारे US सिटीजन से पैसे लेके और फिर उसके बाद उसको पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका इनका अलग अलग रहता था। उन्होंने बैंक अकाउंट्स में, जैसा सर ने बताया कि पेरू के, थाईलैंड के इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स, इंडियन बैंक अकाउंट्स में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स यूज़ करते थे और उसको अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या तो वो बिटकॉइंस के ज़रिए ट्रांसफ़र कन्वर्ट कर लेते थे या तो फिर गिफ्ट कार्ड्स में इन्वॉल्व कर लेते थे। क्योंकि जनरली क्या होता है, अभी जैसा जो पहला केस हमने बताया उसमें कैश विड्रॉ होता है, ये दूसरे केसेस में कैश विड्रॉ करने की जगह उसको वो गिफ्ट कार्ड में कन्वर्ट कर रहे थे या बिटकॉइंस में। तो इसी में हमारा पहला जो लीड मिला था
वो यहाँ हैदराबाद में जो मेन लोग थे जो ये मनी ट्रांसफ़र का काम कर रहे थे, और फिर इनके थ्रू हमें कोलकाता के कॉल सेंटर के बारे में पता चला और वहाँ पे पूरी टीम गई। तो इस टीम का मेन इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने किया था, तो ये आपको डिटेल बताएं। सेकंड चीज़ है बैंक अकाउंट एंड थर्ड वन इज टोल फ्री नंबर। जो कॉल सेंटर ऑपरेट हो रहे हैं वो पूरा कलकत्ता से ऑपरेट हो रहे हैं। जो हैदराबाद का टीम है वो लोग इनबाउंड कॉल जनरेट कर रहे हैं, मतलब ये लोगों कॉल सेंटर को कॉल आना, मतलब आना के लिए ये लोग मेल करते, इधर से बल्क एसएमएस पुश करते, यूएस सिटीजन्स को बल्क एसएमएस को पुश करते, इंटर्न ये कलकत्ता जो टीम है वो कॉल सेंटर वाले को कॉल्स आता, कॉल में बात करने के बाद पूरा नाटी वायरस का नाम में बात कर रहे, वो रिन्यूअल के नाम पे बात कर रहे, अगर वो उसका सिस्टम इन्फेक्ट हो गए नाटन एंटीवायरस लेना बोल के बोलते, कैसे भी कन्विंस करके उनसे पैसा लेते। पैसा लेने का तरीका तीन तरीके से पैसा ले रहे। एक तो स्ट्रेट अवे ये लोग इनका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट से पैसा मंगवा रहे। सेकंड चीज़ है पेमेंट आईडी जनरेट कर रहे, पेमेंट आईडी का थ्रू पैसा ले रहे। तीसरा चीज़ है एक गिफ्ट कार्ड का थ्रू, गिफ्ट कार्ड जो यूएस का गिफ्ट कार्ड मर्चेंट बिग बड़ा मर्चेंट जो है उसका नाम पे गिफ्ट कार्ड खरीद के उधर से इनकैश कर रहे हैं। और एक टोल फ्री प्रोवाइडर भी अलग है, यूएस का टोल फ्री नंबर ये लोग प्रोवाइड करने वाला अलग है, उसको भी पकड़ लिए हम लोग। वो रहता है मुगलसराय चंदौली डिस्ट्रिक्ट यूपी में। तो उनका वो अपने एक विक्टिम से पैसा मंगाने में दो लोगों का इस्तेमाल करा। वो है और आकाश रॉय। ये दोनों एक बिलवारे का रहने वाला है और एक उदयपुर का रहने वाला है, लेकिन उनको हम पकड़े जोधपुर से। और उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो इन्फॉर्मेशन पे, और इससे पहले जो ऑलरेडी हम वर्कआउट कर चुके हैं, थोड़े डिटेल्स थे हमारे पास, वो पूरा इन्फॉर्मेशन को एक बार मैच करके फिर हम मुगलसराय में अभिषेक जैन जो है वो जो ये सब एप्लीकेशन चला रहा था, उनका लोकेशन मिल पाया। सो बाद में 2-3 दिन का फील्ड वर्क के बाद उसका घर आइडेंटिफाई हुआ, फिर उसका ऑफिस आइडेंटिफाई हुआ। जब हम रेड करने गए तो उनके ऑफिस से हमें ये पैसा बरामद हुआ, और जो भी एप्लीकेशन है वो जो लैपटॉप से कर रहा था, और इन्होंने जो भी पैसा है पवन कुमार प्रजापत और आकाश रॉय से जो पैसा ले रहा था, जो विक्टिम से इनके खाते में पैसा जमा कर रहे थे, वो पैसों को वाराणसी और उसके आजू बाजू के जो एरिया से उधर के लोगों से, जो मर्चेंट लोग हैं, रेगुलर बिजनेस में जो लोग हैं, वो लोग अपने खाते में मंगा रहे थे, और डायरेक्ट कैश पूरा जमा करके इनके फ्लैट में